अगर आपको पता चले। पहली किताब फुर्सत की सलाह में गैब्रियल गार्सिया मार्केज, इनकी किताब है द स्कैंडल ऑफ द सेंचुरी एंड अदर राइटिंग्स। ये पेंगुइन से पब्लिश है। इसमें मार्केज के दशकों तक फैले हुए जर्नलिस्टिक राइटिंग के बारे में है। मार्केज बहुत बड़े स्पेनिश भाषा के साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट से आने वाले लेखक हैं और 100 Years of Solitude इनका बहुत मशहूर है। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, नोबडी राइज टू कर्नल, बहुत सारी किताबें हैं। मार्केज को तो पूरा ही पढ़ लीजिए। तो पर एक जर्नलिस्ट के तौर पे उनकी जर्नलिस्टिक राइटिंग को पढ़ना और भी अद्भुत है। मैं आपको, ये हमारे साथी हैं सिद्धांत मोहन, उन्होंने मुझे तोहफे में दी थी किताब। एक दिन हमारे घर पे लिट्टी भोज था, तब वो आए थे। तो मैं आपको पहला ही चैप्टर बता देता हूँ, द प्रेसिडेंशियल बार्बर, है ना, राष्ट्रपति का हजाम या नाई, है ना। इसका ये एक मोटा माटी तर्जुमा हो सकता है और ये 1950 का लेख है, ठीक है। और इसमें वो लिखते हैं कि राष्ट्रपति की तस्वीर आई। मौका था एक शहर से दूसरे शहर के बीच टेलीफोन लाइन के शुरू होने का। 8 चोंगे रखे थे फोन के, जिनमें से किसी एक को उठाकर राष्ट्रपति बात कर रहे हैं। मैंने तस्वीर देखी, मुझे ख्याल आया। ये ख्याल उनकी सेवा में मुस्तैदी से तैनात सैनिकों का नहीं था, उनके वफादार कमांडर्स का नहीं था, उनके वफादार सांसदों का नहीं था। ये ध्यान था उस व्यक्ति का जिसने राष्ट्रपति को ये स्वरूप दिया। राष्ट्रपति के हजाम का ख्याल आया, वो इकलौता सिविलियन जो उनकी पार्टी, उनकी नीतियों से बंधा हुआ नहीं है। क्या कमाल का काम करता है वो हजाम। देखिए राष्ट्रपति की सफा चट, बिल्कुल एकदम गाल चमक रहे हैं, ऐसी दाढ़ी बनाई गई, क्या व्यवस्थित ढंग से बाल रखे हुए हैं, एक सिरा भी इधर से उधर नहीं है। राष्ट्रपति का हजाम क्या सोचता होगा जब उसका उस तरह राष्ट्रपति की गर्दन के सबसे नाजुक मोड़ पर होता होगा। कितना भरोसा करते होंगे राष्ट्रपति उस पर। उन दोनों के बीच क्या बातचीत होती होगी। क्या वो राष्ट्रपति को देश का असली हाल बताता होगा? क्या राष्ट्रपति उससे असली हाल सुनते होंगे या अपने चेहरे को चमकमाने में व्यस्त रहते होंगे। इस तरह का एक लंबा आर्टिकल है जिसको आप पढ़ेंगे। मैं इसका सारांश आपको बता रहा हूं और आखिरी लाइन बड़ी मौजू है। क्या राष्ट्रपति कभी इनमें से किसी एक फ़ोन को सच में उठाकर ये बोलते होंगे, ऑपरेटर प्लीज़ कनेक्ट मी टू द पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पर ये आर्टिकल खत्म होता है। ये एक वानगी है पूरी किताब की जो मैंने आपको पहले चैप्टर से दी है, द स्कैंडल ऑफ द सेंचुरी एंड अदर राइटिंग्स, गैब्रियल गार्सिया मार्केज। क्या आदमी, क्या ही लिखा है। दूसरी किताब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं सुनील खिलनानी, आइडिया ऑफ इंडिया लिख के बहुत मशहूर हुए थे। इनकी किताब है जो हिंदी में अनुवाद है जिसका इनकारनेशंस अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 50 लाइव्स। ये अंग्रेजी में किताब थी जो हिंदी में आई है मंजुल से। अवतरण भारत के 50 ऐतिहासिक व्यक्तित्व। इस किताब की एक झलक आपको हमारे नए बुक शो किताबी बातें में भी मिलेगी। इसमें 50 किरदार हैं। शुरुआत बुद्ध से होती है और अंत धीरू भाई अंबानी से होता है। बड़ा व्यापक है। कला के क्षेत्र के लोग, सिपाही, पेंटर, फोटोग्राफर, जनरल, कवि, दार्शनिक और वो जिन्होंने नए धर्म शुरू किए, वो सब इसमें आते हैं इन 50 व्यक्तित्वों में। और कई ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो, इसलिए ये ज़रूरी किताब है। सुरुचिपूर्ण आलेख हैं, कई रेफरेंसेस भी हैं। एक रूपता, ऐसी एक बद्धता नहीं है कि किसी ने सिंगल फॉर्म में बता दिया। इसमें मलिक अंबर वाला चैप्टर बड़ा दिलचस्प है। आप कल्पना करिए, साउथ अफ्रीका का, माफ करिएगा, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है इथियोपिया। यहां से एक बच्चे को खरीदा जाता है, गुलाम के तौर पर बेचा जाता है। कई देश और कई मालिक बदलते हैं, उसका धर्म बदलता है और 25 वर्ष की आयु तक वो बिकते बिकाते हिंदुस्तान में आ जाता है और एक फौजी जनरल का शागिर्द बन जाता है। 25 साल की उम्र में वो खुद दरबार के दांव पेच सीख कर दक्कन का एक मजबूत कमांडर बन जाता है और वो गुरिल्ला लड़ाई की ऐसी टेक्निक विकसित करता है कि मुगलों की ऐसी तैसी कर देता है। इस आदमी का नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर को मारने की ख्वाहिश लिए जहांगीर बीत गए। उन्होंने बुढ़ापे में एक पेंटिंग बनवाई। पेंटिंग में वो सवार हैं, नीचे जानवर हैं, उसके ऊपर धरती ग्लोब नुमा आकृति, उसके ऊपर वो
धनुष बाण लिए प्रत्यंचा ताने खड़े हैं और सामने एक भाले की नोक पर एक सर है। कहा गया ये मलिक अंबर का सर है, पर असल में कोई भी मुगल बादशाह मलिक अंबर को पकड़ भी नहीं पाया था। मलिक अंबर की सैन्य रणनीतियाँ क्या थी, विस्तार क्षेत्र क्या था, प्रभाव क्या था? ये कौन सा अफ्रीकी गुलाम था जो हिंदुस्तान आकर मुगलों की दक्कन में बढ़त को रोकने में कामयाब हुआ था? और उसके बारे में इतिहासकारों ने क्या लिखा है? ऐसे कितने ही किस्से हैं जो आपको मिलेंगे इस किताब में। पहले मैं बहुत सारी किताबें रेकमेंड करता था, देन आई रियलाइज़ कि कायदा ये है कि एक हिंदी की और एक अंग्रेज़ी की किताब रेकमेंड की जाए। आज के नेता नगरी में इतना ही। आप क्या देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। हमने कल बीती शाम हमारी मुलाकात हुई यशराज मुखाटे से, मशहूर डिजिटल क्रिएटर, संगीत की खूब समझ रखते हैं, और उन्होंने बोलने के बारे में, लय के बारे में, पॉज के बारे में कई दिलचस्प टिप्पणियाँ की। तो इस सब को देखते हुए हम अपने जीवन को बड़ा समृद्ध पाते हैं। एक बुज़ुर्ग से मिले और उनके पाँव छुए, पहली बार मिले। पाँव छूने का अपना कुछ ऐसा है कि यदि मन में किसी के लिए बहुत श्रद्धा हो, सम्मान हो, तो वही तरीका बचपन से सीखा है। उन बुज़ुर्ग का नाम है राम गोपाल बजाज। हिंदुस्तान में थिएटर के शीर्ष पुरुषों में एक हैं राम गोपाल बजाज साहब। उनको उनके साथी बज्जू भाई कहते हैं। 83 बरस की उम्र है। आज से लगभग 60 साल पहले यहाँ पर पुराने किले में एक नाटक खेला गया था, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ, हिंदी का दुनिया का क्लासिक नाटक माना जाता है, अंधा युग। उस अंधा युग का मंचन हुआ था। तब रामगोपाल बजाज साहब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के स्टूडेंट हुआ करते थे। उन्होंने युयुत्सु का रोल किया था, वो कौरव जो पांडवों की तरफ से लड़ा था और बचा था। तो और क्या ही वो नाटक था, हमने तो उसकी तस्वीरें देखी हैं NSD में। राम गोपाल बजाज साहब ने अंधा युग को अभी डायरेक्ट किया और इसको NSD में मंचित किया गया। मैं देखने गया, फिर उनसे मिला, वो लन टॉप देखते हैं, और मैंने उनसे फिर प्रॉमिस लिया है कि हम वो बैठकी में आएंगे और हम उनसे विस्तार से बात करेंगे। ये एक ऐसा आत्मीय प्रसंग है जिसे मैंने बहुत मुस्कुरा के अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि तुम्हें पता है आज राम गोपाल बजाज साहब से मिला, तुम्हें पता है मेरे पास अंधा युग का वो ब्रोशर है जिस पे उन्होंने मेरे नाम के साथ दस्तखत किए हैं। यही हमारा हासिल है। जिन बुज़ुर्गों को पढ़कर सुनकर बड़े हुए हैं, वो आपकी वजह से हमारे काम के बारे में जानते हैं। आप हमारा हासिल हैं और ये हासिल बना रहे, बरकरार रहे, बढ़ता रहे, हमें नए सामर्थ्य और चुनौतियों से लैस करता रहे, ये ज़रूरी है।